भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय परशुराम, जय परशुराम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय परशुराम, जय परशुराम। आज ये जो भीड़ देख रहा हूं, हृदय गदगद हो गया है मेरा। आज दिनकर की धरती से मैं सर्वेश पांडे आप लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में खड़ा हूं। इतने बड़े भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजन के लिए बड़े भाई आशुतोष कुमार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशुतोष भाई का सिर्फ एक फोन गया था मेरे पास। उन्होंने कहा सर्वेश जी, अपने समाज का कार्यक्रम है, ब्राह्मण भूमिहार का कार्यक्रम है, आपको आना है। एक ही फोन पर मैंने कहा कि भाई मैं आऊंगा, और एक दिन पहले ही मैं कार्यक्रम में पहुंच गया। आज हमारे ब्राह्मण समाज के, भूमिहार समाज के भाइयों ने, माताओं ने, बहनों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके लोगों को ये बता दिया है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। जिस तरीके से आज हमारे समाज को टारगेट किया जाता है, हमारे समाज को नीचा दिखाया जाता है, हमारे समाज को गिराने का प्रयास किया जाता है, आज की ये जो एकता है, ये विरोधियों की छाती फाड़ देगी। आपकी एकता देख करके कोई विरोधी टिक नहीं पाएगा। आज आप लोगों, मैं बड़े कार्यक्रम जाता हूं, जगह जगह पर कार्यक्रमों में जाता हूं। लोग मुझसे कहते हैं भाई साहब सब हो सकता है, ये समाज एक नहीं हो सकता है। आज उन लोगों को आंख खोल करके देखना चाहिए कि आज वही समाज एक है, और एक होकर के हजारों लाखों की संख्या में दहाड़ पड़ रहा है यहाँ पर। आज समाज में जितनी समस्याएं हैं, आशुतोष जी ने जब संघर्ष करना शुरू किया है, संगठन उसी के आसपास मैंने भी संघर्ष करना शुरू किया। आशुतोष जी हमारे बड़े भाई, हमसे बहुत बड़े हैं वो। जितने भी लोग मुझे जानते होंगे, सोशल मीडिया से देखते होंगे, आज ये समय की मांग है। हमने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज ये मांग है कि हम अपने जात के लिए लड़ाई लड़ें, हम अपने जात के लिए लड़ाई लड़ें। ये जो दिन रात आशुतोष जी प्रयास कर रहे हैं समाज को जोड़ने के लिए, जगाने के लिए, इससे उनका कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, इससे उनका कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि जो लोग कभी आपके सामने बोलते नहीं थे, वो आज हमारी आपकी बहन बेटियों पर भी टिप्पणी करने लगे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जो लोग कभी हमारे सामने बोलते नहीं थे, वो हमारी बहन बेटियों पर टिप्पणी करने लगे हैं, हमारे समाज पर टिप्पणी करने लगे हैं। तो कल्पना करिए कि अगर आज आशुतोष जी का जो प्रयास है और हम संगठित नहीं हुए, तो आने वाले समय में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे, आने वाले समय में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। हमेशा यह बात याद रखना चाहिए कि जब जब हम बटे हैं, तब तब हम कटे हैं। अब बटने का समय नहीं है, एक होकर के लड़ने का समय है। आशुतोष जी काफी दिनों से सौड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी सौड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज जो समाज की स्थिति है, आप कल्पना करिए कि इससे पहले समाज की क्या स्थिति थी, और कल्पना करिए कि अगर आप संगठित नहीं हुए तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी। और ब्राह्मण भूमिहार वीरों की जाति है,
ब्राह्मण भूमिहार वीरों की जाति है। हम हमेशा हम लोगों को जातवादी बताते हैं। हम एक बात बताएं, हम लोग कभी जातवादी नहीं थे, जातवादी हैं। तो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे सन्तु निरामया की बात की है। हमने तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, लेकिन जब बात आज अस्तित्व पर आई है तो भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलकर फरसा उठाने का प्रयास है हम लोगों का। अब क्योंकि कहा गया है कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। देश के लिए बलिदान दे करके हमने देश को बचाया, अब जात के लिए कुछ करने का समय है तो हम पीछे कैसे हट जाएं भाई। आज जात के लिए करने का कुछ समय है तो पीछे कैसे हट जाएं। और एक बात इस मंच से कहना चाहता हूं, हमसे बड़ा राष्ट्रवादी और हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। हमसे बड़ा राष्ट्रवादी, हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। अगर 700 साल मुगलों का शासन, 250 साल अंग्रेजों का शासन, शकहूर यवनों के शासन के बाद भी आप द्वितीया तृतीया अष्टमी षष्टमी मनाते हैं, भगवा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो ये हमारी वजह से, आज जात की बड़ी बात हो रही है। लोग अपनी जात गिनवा रहे हैं। आज जात की बड़ी बात हो रही है, लोग अपनी जात गिनवा रहे हैं। एक बात बता दे भैया, हमारे पूर्वजों ने कभी जात गिनवाने की बात नहीं की। उन्होंने अपनी जनसंख्या, अपनी जाति, अपनी गर्दने सब कुछ देश और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। अगर वो ये सोचते कि नहीं हमको जात ही बचाना है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमारी जाति से ज्यादा किसी की संख्या ही ना होती, हमारी जाति से ज्यादा किसी की संख्या ही ना होती। लेकिन हमने कभी जात के बारे में नहीं सोचा, हमने हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचा, हमने हमेशा धर्म के बारे में सोचा, हमने हमेशा मानवता के बारे में सोचा। हम हमेशा कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम कभी जातियों में सद्भावना की बात नहीं करते, हम कभी ब्राह्मण और भूमिहार के कल्याण की बात नहीं करते, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो ये जात की बात खत्म होनी चाहिए। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक बड़े देश जब से आजाद हुआ, इस देश के नेताओं ने क्या कहा कि हम जात विहीन समाज की स्थापना करेंगे। इस देश के नेताओं ने क्या कहा कि हम जात विहीन समाज की स्थापना करेंगे, हम समरसता स्थापित करेंगे। लेकिन ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद जातिगत जनगणना करवा करके लोगों के अंदर जातीय भावना पैदा की जा रही है, लोगों के अंदर जातीय भावना पैदा की जा रही है। लोग समरसता की बात करते हैं, हम तो समरसता के नाम पर आते। अगर संख्या ये सब कुछ होती तो 80,000 मुगलों के सामने 8,000 राजपूत ना लड़ पाते। तो संख्या मायने नहीं रखता, हमारा साहस, हमारा हौसला मायने रखता है। और मैं एक बात और बताऊं, मैं आया हूं, कल ही यहां होटल में रुका हूं, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कार्यक्रम राजनीति के लिए किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना अपना लाभ होगा। मैं कहता हूं आप भी अपने लाभ के लिए इतनी संख्या एकत्रित कर दो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप भी अपने लाभ के लिए, अपनी राजनीति के लिए इतनी संख्या एकत्रित कर दो, हम अपने साथ खड़े रहेंगे। एक बात मैं डंके के चोट पर और खुले मंच पर कहना चाहता हूं, अगर कल आवश्यकता पड़े और एमपी एमएलए का चुनाव लड़ना पड़े आशुतोष जी को, तो मैं कहूंगा कि आप लड़ो और आपका भाई आपके साथ पीछे मजबूती से खड़ा फाड़ कर फेंक देता है। तो हमारे भी समाज का कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि सदन में हमारे खिलाफ कोई भी वोटिंग हो, कोई भी बिल पारित किया जाए तो उस बिल को वो फाड़ सके। मेरी बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत हैं? मेरी बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत हैं? भारत माता की। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, मैं बहराइच की धरती से आया हूं। बहराइच बेगूसराय से 600 किलोमीटर दूर है। मैं कोई संख्या लेकर नहीं आया हूं, ना ही कोई धन लेकर के आया हूं जो मैंने आशुतोष जी को आर्थिक सहयोग किया है। मैं 600 किलोमीटर सिर्फ इसलिए चल करके आया हूं कि जहां हमारे समाज के लाखों लोग एकत्रित होंगे, वहां समाज की एकता में हमारी भी उपस्थिति हो, हमारी भी उपस्थिति हो।
हमारे समाज के अंदर आ जाएगी ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे समाज से लड़ सके। एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा, यहां पर लाखों की संख्या में परशुराम वंशी बैठे हुए हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं, आपके सामने सिर्फ अब 2 विकल्प बचे हैं। आज आपके सामने सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, या तो आप लड़ेंगे या तो आप मरेंगे, या तो आप लड़ेंगे या तो आप मरेंगे। तो घर में बैठकर मरने से अच्छा है लड़ करके मरा जाए। अगर जीत जाएंगे तो राजा होंगे, और अगर मर भी जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। और समाज के लिए लड़ते लड़ते मरना भी गर्व की बात होती है। समाज लड़ते मरना भी गर्व की बात होती है। कुछ दिन पहले की बात है, जवड़िया में घटना हुआ, 5 ब्राह्मणों की नृशंस तरीके से हत्या हुई। एक पत्रकार महोदय ने कहा कि कोई आपको प्रणाम क्यों करे, कोई आपका सम्मान क्यों करे, आप लोग फर्जी सम्मान लेना चाहते हैं, फर्जी प्रणाम करवाना चाहते हैं। मैंने उनको बताया, भूमिहार ब्राह्मण को कोई प्रणाम, कभी हम AK-47 लगा करके प्रणाम नहीं करवाते किसी से, करवाते हैं क्या? करवाते हैं क्या? हमको लोग प्रणाम हमारी योग्यता से करते हैं। हमारे समाज में दधीची हुए, हमारे समाज में दधीची हुए, जिन्होंने अपनी हड्डियां दान में दे दी सिर्फ विश्व कल्याण के लिए। अभी किसी की एक उंगली काट कर मांग ली जाए, नहीं दे पाएगा कोई, नहीं दे पाएगा। तो हम उस समाज से आते हैं। तो मैं सिर्फ यही इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि 4:30 बजे मेरी ट्रेन है, आप लोग पूरी ताकत के साथ संगठित होइए। और एक बात मैं बता दूं, हम कभी एक कार्यक्रम में एकत्रित होते हैं, कभी एक सभा में एकत्रित होते हैं। आपके लिए जो लड़ने वाला लीडर होता है ना, वो 24 घंटे आपके लिए लड़ता है, शारीरिक रूप से लड़ता है, मानसिक रूप से लड़ता है। तो एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये कई दिन का संघर्ष है। आप सोचिएगा तब जाकर के इतनी बड़ी संख्या एकत्रित हुई है। ये एक दिन का संघर्ष नहीं है। हाँ, लोगों को लग सकता है कि आज लोगों को बुलाया गया, लोग आ गए। ये कई दिन की त्याग और तपस्या है, तब लोग यहां पर आए हैं। तो मेरा निवेदन है, आप अपने इस भाई को कभी पीछे मत हटने दीजिएगा। और एक वादा करके मैं इस बिहार की धरती से जा रहा हूं, मैं एक वादा करके इस बिहार की धरती से जा रहा हूं, समाज हित में आशुतोष जी का जहां पसीना गिरेगा, सर्वेश पाड़े अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। सर्वेश पाड़े अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, समय का भी अभाव है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भगवान परशुराम। धन्यवाद सर्वेश पांडे जी। वह नर नहीं पशु समान है, जिसको जाति का अभिमान है। हम आपको विश्वास दिलाते